Assalamu alaikum everyone. I hope everyone is doing well. Today I shall be bringing you my driving impressions on this LX570. And first of all, thanks to the owner कि उन्होंने मुझे इजाज़त दी आज रिव्यू करने की। आप ये जैसे दिखा सकें, इट्स LX570 2016 मॉडल ईयर है। तो जब ये आई थी, आई रिमेंबर उस टाइम इनकी कीमत 4-1 करोड़ थी, और अब अगर आप देखें तो लाइक 6-6.5 करोड़, और इसकी जो फेस लिफ्ट है वो आपको पड़ता है अबाउट 7.5 करोड़ ना। ये जो LX570 है, इसकी जो अंडर बिनिंग्स है वो आपकी है लैंड क्रूज़र LC 200 वाली, और मैंने लैंड क्रूज़र 200 भी चलाई हुई है, जो नई लैंड क्रूज़र LC 300 है वो भी चलाई हुई है। तो आज हमें अच्छा कंपैरिजन मिल जाएगा कि क्या आपको LC 200 से लेक्सस लेनी चाहिए या काफ़ी ज़्यादा पैसे डाल के आपको LC 300 लेनी चाहिए। तो बिस्मिल्लाह करके शुरू करते हैं। इस गाड़ी के अंदर जैसे ही मैं बैठा हूँ तो मुझे एक वो स्ट्रेटली फील मिल रही है कि मैं बहुत जहाज़ चला रहा हूँ। जैसे मैंने S क्लास चलाई थी ना, वो एक थोड़ी रिफाइंड लुक थी, इसमें मुझे एक रॉ फील आ रहा है। अगर आप दिखा सकें इसका हुड कितना ह्यूज मैसिव है। अब मैं बैठा हूँ ना तो मुझे एक फील आ रही है कि मैं बहुत ही लाइक पावरफुल एंड V8 चला रहा हूँ, क्योंकि मैंने लैंड क्रूज़र पहले चलाई हुई है। तो मुझे कोई ऑड या इस तरह मुझे फील नहीं करा रही कि मैं कोई बहुत ही अजीब सी चीज़ चला रहा हूँ। मुझे ना बड़ा नॉर्मल फील हो रहा है, कोई इंटिमिडेटिंग नहीं है सच के मैं कहूँ यार ये मुझे थोड़ी अजीब सी है। मतलब वैसे तो बहुत ही स्टेटली फील है, और इट्स टियोरा। आई एम फीलिंग एट होम, लाइक द स्विच गियर एवरीथिंग ना, मतलब टियोरा ही है। जो इसका इंजन है, क्योंकि 5.7 आपका LC वाला है और मैंने 4.7 वाला चलाया हुआ है, तो ये वैसा ही है। लेकिन आई वुड से जो नई LC 300 का इंजन है ना, वो स्टार्ट में मुझे समझ आनी शुरू हो गई थी कि दैट्स अ सुपीरियर इंजन, ऑल्दो इट्स अ 6 सिलेंडर, लेकिन अच्छा है। टर्निंग सर्कल इसका ऑन पार विद योर LC है। 300 के अगेन बेटर डायनामिक्स है। हाँ मतलब ठीक है, इट्स नॉट इम्प्रेसिव, इट टेक्स टाइम। स्टीयरिंग ऑन अ हैवियर साइड है, हार्ड है। उसके साथ साथ सरप्राइजिंगली अच्छा डायरेक्ट भी है। आपके से एक सनरूफ आ जाती है, स्टैंडर्ड है, इट्स नॉट योर पैनोरामिक रूफ। आई विश पैनोरामिक होती, लेकिन नहीं है। उसके साथ साथ अगर बात करें, मैं बैठा बहुत ही स्टेटली पोजीशन में, जैसे मैं आपको कह रहा हूँ। मेरी आप देखें कि विंडो लाइन कितनी फिट है, मुझे आगे से प्रॉपर नजर आ रहा है। लाइकवाइज सीट्स बहुत कंफर्टेबल हैं। मगर जी गाड़ी की जो मैन्यूवरेबिलिटी वो भी अच्छी है। इसका रिवर्स कैमरा, मतलब इसमें डायनामिक गाइडलाइंस हैं, तो आपको ऐसा कोई मसला नहीं होता। मोर ओवर इस गाड़ी में आपके पास ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटरिंग भी है और रियर अलर्ट भी है। मुझे इस गाड़ी में इस तरह फील नहीं हो रहा कि मुझे नहीं समझ आ रही, लाइक मुझे पता चल रहा है इसका फ्रंट हुड कहाँ है, एंड हो रहा है। तो टॉकिंग अबाउट मेरी ड्राइविंग पर्सपेक्टिव के बारे में, तो सीट्स बहुत कंफर्टेबल हैं। LC 200 से इट्स अ बिग जंप अप। मुझे LC 200 की सीट जो है ना, इसके करीब तक नहीं आती, ये उससे बहुत बेहतर इसकी सीट्स हैं। लाइकवाइज इसके जो रियर व्यू मिरर्स हैं, वो बीइंग अ टोयोटा और LC का, तो मुझे मिरर्स वैसे ही बहुत पसंद है, और इसकी एग्जैक्टली वो वाले हैं। मतलब इतने ह्यूज मिरर्स हैं, आपको पूरी गाड़ी की साइड आर्च नज़र आती है, और आपको इस तरह का भी फील नहीं होता कि कुछ ब्लॉक हो रहा है। तो मिरर्स के मामले में तो कोई मसला नहीं है। रियर विजिबिलिटी भी अच्छी है, इट्स नॉट अ प्रॉब्लम डिस्पाइट आपके हेड रेस्ट वगैरह ना, तो बहुत अच्छी है। और प्लस इसका जो आपका डैशबोर्ड है, उसकी डेप्थ भी इतनी ज़्यादा नहीं है, फ्लैट डैशबोर्ड है, और ये स्क्रीन भी इतना मसला नहीं कर रही मुझे देखने में, तो अच्छी है। आई एम सेटिस्फाइड। ओवरऑल मुझे लैंड क्रूज़र की भी विजिबिलिटी बड़ी अच्छी लगी थी। अलबत्ता 300 की से ज़्यादा बेहतर है। अलबत्ता ये मैं आपको बता रहा हूँ कि जो 300 है, फ्रॉम द गेट गो इट्स मोर सुपीरियर कार टू ड्राइव। इस गाड़ी में आपके पास 5.7 लीटर V8 है। जो मैंने चलाई थी वो थी 4.7 वाली V8। इट्स अ 5.7 लीटर V8 विच प्रोड्यूसेस 380 हॉर्स पावर एंड 540 न्यूटन मीटर्स ऑफ टॉर्क, एंड इट्स अ 8 स्पीड ट्रांसमिशन। ये आपकी लैंड क्रूज़र वाली 6 नहीं है। लेट्स सी, मुझे लैंड क्रूज़र जब मैंने की थी तो मुझे बहुत ही वॉबली लगी थी। अच्छा, जैसे मैं ये टर्न्स मोड़ रहा हूँ ना, तो मुझे इस गाड़ी में बॉडी रोल भी है, इस गाड़ी की ब्रेकें भी ठीक हैं, और ये जो इंजन है ना, ये थोड़ा ज़रा सांस लेता है। मतलब पीता तो माशाल्लाह बहुत तेल है, मतलब अभी 6 होगी है। अब अगर हम गाड़ी को थोड़ा पावर में करें, तो मैंने गाड़ी को स्पोर्ट में डाल दिया है, और क्योंकि नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन है, तो इसकी मैक्स पावर आपकी वैसी आएगी 3000 पे। और अगर मैं इसे मैनुअल पे लेके जाऊँ, इसे यहाँ फ्लैट करूँ, अच्छा जी, गाड़ी का भी मैंने पुल किया, इंजन बहुत पावरफुल है। लेकिन मुझे उसी टाइम एहसास हो गया कि गाड़ी को मैं इतना ज़्यादा तेज़ ना करूं, क्योंकि आई हैव अ फियर कि गाड़ी की स्टेबिलिटी इतनी अच्छी नहीं। मतलब जिस तरह मैंने S क्लास को पंच किया था ना, तो S क्लास जो थी ना, वो लिटरली इतनी प्लांटेड निकली थी, और उस टाइम उसका स्टीयरिंग और एवरीथिंग। अगर मैं इसे फिर से करूँ ना, दिस गोज़ इनिशियली जब आप इसे फ्लोर करेंगे तो ये थोड़ा टाइम लेगी सोचने के लिए। जैसे अगर मैं फिर से करूँ तो ये सोचने के लिए, अभी स्पोर्ट्स मोड में देखें, अभी मैं जा रहा हूँ ना, अभी आप देखिएगा मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, तभी मैं इसका फुट फ्लैट करूँगा। अभी भी ये सोच रही है, और अब इसे याद आया कि हमने इसने शिफ्ट डाउन करके, और अब ये भागी है। जब भागने पे आए तो ये बहुत भागती है, लेकिन जब ये भाग रही होती है तो लिटरली मुझे
कॉन्फिडेंस नहीं है। अभी हम सीधा जा रहे हैं, इसका स्टीयरिंग में देखिए कितना प्ले आ रहा है। लिटरली मैं सीधा जा रहा हूँ, स्टीयरिंग हिला रहा हूँ, गाड़ी हिल नहीं रही, गाड़ी सीधी जा रही है। ब्रेक्स जो हैं LC200 से बेहतर हैं, लेकिन अभी भी जॉली ब्रेक्स हैं। उसका ये मतलब है कि गाड़ी की अगर ब्रेक पेडल्स में 4 हिस्से करें आप, ये देखें टर्निंग रेडियस इतना अच्छा नहीं है, मैंने S क्लास मोड़ी थी, वो उसी टाइम मुड़ गई थी। तो ब्रेक्स की बात करें तो ब्रेक्स पहले तो 1/4 हिस्से में कोई है ही नहीं चीज़, मतलब कोई फील ही नहीं है, मतलब लग ही नहीं रही। उसके बाद थोड़ी सी लगती हैं, और ब्रेक करें ना, अब अगर आप सामने दिखा सकें, ब्रेक करता हूँ, ये देखिए इसका पूरा हुड हिलता है। अगर मैं इसे थोड़ा खींचूँ तो इसका पूरा ऊपर से ये उठ जाता है इस तरह, मतलब लिटरली ये वो जो बोट नहीं होती, हॉर्न पाकिस्तानी ट्रैफिक के लिहाज से बहुत अच्छा है। थोड़ी जॉली शॉली है। सस्पेंशन इसकी LC200 से है, उसमें भी एयर, इसमें भी एयर है, लेकिन मेरे ख्याल से इसकी थोड़ी प्रीमियम एयर है। मुझे ये बेहतर लग रही है, लाइक द वे इट्स डैम्पेंड अप एंड द वे इट्स सोकिंग अप बम्प्स, इट्स बेटर देन दैट। लेकिन मर्क के करीब नहीं है। सॉरी जी, मैं आपको सिंपल सी बात है, मैं बता रहा हूँ, मर्क के करीब नहीं आती है गाड़ी। अब हम इसे नॉर्मल मोड में डाल देते हैं। कंफर्ट मोड में जा रहे हैं। विजिबिलिटी जैसे मैंने आपको बताया बहुत अच्छी है। सस्पेंशन भी ठीक है। बॉडी रोल इस गाड़ी का है, काफ़ी है, ज़्यादा है। और टर्निंग सर्कल वो LCs वाला ही है। इसकी जो ऑफ रोडिंग कैपेबिलिटीज़ है ना, वो बहुत नेक्स्ट लेवल है। आई मीन आप इसे जहाँ मर्जी लेके जाएँ, इट्स एन ईजी कार टू ड्राइव, कोई मसला नहीं। और बाय द वे, जब मैं गाड़ी चला रहा हूँ तो मुझे इस तरह की कोई इंटिमिडेटिंग फील नहीं आ रही कि मैं कोई बहुत, मतलब मुझे पता है कि मैं बहुत बड़ा जहाज़ चला रहा हूँ, जिस तरह मैं बैठा हूँ, लाइक द किंग ऑफ द रोड। अब देखिए मैं थोड़ा सा तेज़ मोड़ रहा हूँ, गाड़ी चौथी लाइन में जा रही है। स्टीयरिंग फील ठीक है। कनेक्टेड नहीं है गाड़ी, इज़ नॉट कनेक्टेड। मुझे पसंद है जो कनेक्टेड गाड़ियाँ। मोर ओवर जो इसका बायर होता है ना, वो वाला होता है जैसे इट्स मोर ऑफ योर स्टेटस सिंबल देंगे। और मतलब LC200 में भी आपको यही वाली चीज़ें मिलती हैं, लेकिन जाहिर बात है LX का बैच तो होता है ना। जैसे मतलब गाड़ी बड़ी रूमी लगती है। दिस इज़ व्हाट आई एक्सपेक्टेड फ्रॉम LX। आई डिडंट एक्सपेक्ट इट टू बी लाइक समथिंग एल्स। अब आप लोग कहेंगे कि यार आप कॉन्टेक्स्ट गलत कह रहे हैं। जिस कॉन्टेक्स्ट में मैं बात करना चाह रहा हूँ ना, उस कॉन्टेक्स्ट में दिस कार डज ऑल द थिंग्स यू वांट एंड इट टिक्स ऑल द बॉक्सेस यू वांट। और इस गाड़ी की इंसुलेशंस भी LC200 से बेहतर है। हेंस LX ने जब ये बनाई है तो जाहिर बात है पुरानी वाली में इतना फ़र्क नहीं होता था। इसमें बैठे तो आपको एक डिफरेंट गाड़ी की फील आती है कि आप एक डिफरेंट चीज़ चला रहे हैं। मतलब इट्स नॉट योर LC200 विद सम फ्लावरिंग एंड स्टफ और वो आपकी LC बन जाएगी। LC इज़ अ फ़र्क कार। और इसका स्पीकर सिस्टम भी बड़ा अच्छा है। प्लस जिस तरह मैं बैठा भी हुआ हूँ, मतलब कोनियाँ हैं, वैसे इसका जो प्रॉपर वे है ना जो चलाने का, जो चौधरी स्टाइल है, आप इस तरह बैठे हैं और हाथ इस तरह चलाएं, लेकिन मुझे पसंद नहीं है। बाय द वे, इसमें भी आपके पास डबल टेक्सचर स्टीयरिंग व्हील है। इसका ये फ़ायदा होता है ऑन लॉन्गर जर्नीज। मुझे बड़ा फ़ायदा लगता है कि अगर आप आराम से गाड़ी चला रहे हैं तो आप लेदर पे रखें, अगर आपका यहाँ हाथ थक गया तो आप अपनी सरफेस चेंज कर सकते हैं। और इसकी ये जो वुड है ये अच्छी है, स्टिकी है। इसका जितना भी स्विच गियर है वो नॉर्मल टोयोरास वाला ही, तो उसमें आपको एक एक्सपेंसिव फील नहीं आती। एंड इसकी जो फ्यूल एवरेज है वो काफ़ी हॉरेंडस है। लाइक अभी 6 दे रही है, अच्छे मूड में। मतलब मैं जितनी प्यार से अभी चला रहा हूँ गाड़ी लिटरली, उसमें भी अच्छे दे रही है। अगर मैंने थोड़ा सा इसे लाइक खींचूँ तो ठीक जा रही है। मतलब इसका जो पेडल रिस्पॉन्स है वो भी कोई इतना तेज़ नहीं है। इट्स एन 8 स्पीड गियर बॉक्स। वो देखें थोड़ा टाइम लगाता है। ये मैंने किया और अभी गाड़ी ने बदला है। फिर अगर मैंने ये चेंज किया तो अब गाड़ी ने बदला है। ये देखिएगा, ये किया अब गाड़ी ने गियर शिफ्ट किया, ये किया अब गाड़ी ने शिफ्ट किया। तो शिफ्टिंग स्पीड इसकी कोई इतनी अच्छी नहीं है। मतलब ये वही वाली है जो आपकी नॉर्मल स्पीड होती है। और इंजन बहुत, मतलब पावर है इंजन में, लेकिन इट्स क्योंकि टर्बो नहीं लगी तो ये ना अपना पावर बनाने में टाइम लगाता है। मतलब ये फ़ौरन उस तरह नहीं जाएगा। इट्स कैन टेक योर टाइम। बाय द वे, अगर आप कोई गाड़ी चला रहे हैं और अगर आपके रियर मिरर में आ जाए तो आपको डर तो लगेगा, क्योंकि लगती बहुत लाइक वेरी डेंजरस। मोर ओवर ये गाड़ी जो है ये ऑल टाइम 4 व्हील है, ये रियर व्हील नहीं है फॉर्च्यूनर रेवो की तरह, ठीक है, जिसकी वजह से इसकी फ्यूल एवरेज अच्छी नहीं है। और मोर ओवर अगर मैं इसे लाइट फुट पे करूँ तो ये मतलब ठीक है। अभी देखिए सोच रही है और इसने अब जाके अपना वो कर किया है, लाइक इट शिफ्टेड डाउन नाउ। उससे पहले ये सोच रही थी। नॉर्मल बिल्डअप भी ठीक था, लाइक इट्स नॉट बैड, आराम से जाती है। और अगर हम इसे बिल्कुल ही इको में डाल दें, अब ये देखिए मैं थोड़ा सा तेज़ कट मोड़ हूँ, लिटरली मुझे लग रहा है कि मैं फुल इको मोड है। ठीक है, पावरफुल इंजन है, लेकिन इसमें इट्स नॉट बाइटी एट ऑल। It's not giving me the feel I want. My overall conclusion on this are, if you want a relaxed cruiser जो बिल्कुल डिटैच फ्रॉम द रोड हो, मतलब इस गाड़ी में ये देखें मैंने जान के इनसे स्पीड में इसलिए गुजारी है कि ज़रा पता चले कि यार इसकी सस्पेंशन कैसी है। तो सस्पेंशन अच्छी है, वेल डैम्प्ड है। ओवरऑल मेरे ओपिनियन यही है कि अगर आपने लैंड क्रूज़र लेनी है एंड यू वांट टू बी अ बिट डिफरेंट, तो आप LX ने बिल्कुल बहुत अच्छी गाड़ी है, कंसिडरिंग इसका 6 करोड़ की है और इसका जो फेस है 7 करोड़ का है। लेकिन पर्सनली अगर मैं लेने जाऊँगा तो मैं ये गाड़ी लूँगा।
क्योंकि मुझे इस गाड़ी में वो फील नहीं आ रही, बहुत ही है लंपी शम्पी है। देखिए अब मैं इस तरह जा रहा हूँ, लिटरली गाड़ी इस तरह घूम रही है जैसे पता नहीं लाइक कितनी ज़्यादा, मतलब मैं थोड़ा सा कर रहा हूँ। और द स्टीयरिंग फील इज इन मच, मतलब मेरे वही ओपिनियन है लैंड क्रूजर वाले। अलबत्ता लैंड क्रूजर से बहुत बेहतर है चलाने में। LC200 वॉज नॉट अ थिंग आई लव्ड, एंड इन अ सिमिलर फैशन LC300 करोड़ दर्जा बेहतर है। LC300 मुझे बहुत मज़ा आया था चलाते हुए। अनफॉर्चुनेटली इससे मुझे फील नहीं आ रही, आई एम नॉट गेटिंग अटैच टू इट। मुझे लग रहा है कि मैं बहुत बड़ी भारी गाड़ी चला रहा हूँ, जो अगर मैं स्पीड में करूँगा तो वो निकल जाएगी, उसकी नई ब्रेक लगनी, सिंपल एज दैट। मेरे पास अगर पैसे हों तो मैं कभी ये आई वुडंट बाय दिस। अगर मेरे घर वाले हों, जैसे हमारे जो फैमिली वाले हैं वो ले लें, ठीक है, लेकिन मैं अच्छा इसमें वन टच इंडिकेटर्स भी नहीं है, व्हाट अ रिप ऑफ। आई वुडंट बाय दिस कार, आई एम गोना स्किप इट अप। और अगर मुझे ऑप्शन दी जाए तो जो ओनर के पास एस क्लास खड़ी है, हैंड्स डाउन ऑल डे एवरी डे मैं वो एस क्लास लूँगा, क्योंकि द वे दैट थिंग ड्राइव्स, ठीक है, आप पैसे भी बचाएंगे। मैं तो जी एस क्लास लूँगा। आई एम नॉट फीलिंग सेफ कि मैं इसे कोई तेज है चला, मतलब ये बहुत ज़्यादा डिस्कनेक्टेड है। अब ये देखें, अभी मैंने थोड़ा किया बिल्डअप, अब जाके इसकी मैक्स टॉर्क आई है जिसमें ये थोड़ी उठी है जाके। मतलब ठीक है, ये नहीं कह रहा भागती नहीं है, लेकिन ये है कि उस तरह नहीं जिस तरह मैं चाह रहा हूँ। तो चलें जी, दैट्स अबाउट इट। वंस अगेन थैंक्स टू द ओनर फॉर the opportunity to review the car and to drive the car. चलें जी, that's about it. I hope you like the video. Can you like करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। टेक केयर जी, अस्सलाम वालेकुम।